हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं कि एमसीसी का सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाते हैं। हमारे एक व्यूअर हैं राजीव कुमार जी ने, तो उन्होंने हमें कमेंट करके पूछा था, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, कि यानी एमसीसी पैनल का जो सिंगल लाइन डायग्राम है उसको कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास एक छोटा सा एमसीसी पैनल है, उसका मैं डायग्राम यहाँ पे आपको बताऊंगा। यानी सिंगल लाइन डायग्राम, एक सिंगल लाइन डायग्राम का मतलब ये होता है कि आपका जो एक सिंगल लाइन रहता है उसके ऊपर ही पूरा आपका कंपोनेंट को दिखा दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। एक सिंगल लाइन डायग्राम का पूरा जो कंपनी का रहता है, कंपनी का पूरा एकदम सिस्टम जो रहता है अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एक सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू उस पर दिखाया जाता है, ताकि आपको पूरा एक सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू आपको पूरा पता चल सके कि आपका जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कहाँ कहाँ लगा हुआ है, कितने रेटिंग का लगा हुआ है, ये सब उसमें दर्शाया जाता है सिंगल लाइन डायग्राम में। ड्राइंग 3 प्रकार का होता है, कोई सा भी पैनल हो उसका ड्राइंग 3 प्रकार का होता है। एक जीए ड्राइंग होता है, एक सिंगल लाइन डायग्राम होता है, एक स्कीमेटिक डायग्राम, जिसको हम कंट्रोलिंग का भी डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो जो जीए ड्राइंग होता है, जो फ्रंट वाला, जिसमें हम रियर और बैक साइड का और साइड का ओवरव्यू देखते हैं, तो उसको हम फ्रंट साइड का, यानी जो फ्रंट और साइड का रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीए ड्राइंग बोलते हैं, जिसका जनरल अरेंजमेंट फुल फॉर्म होता है। और सिंगल लाइन डायग्राम होता है जिसको हम एसएलडी बोलते हैं शॉर्टकट में। और हमारा जो कंट्रोल का होता है, जिसमें हम अपना पूरा कंट्रोलिंग का उसमें देखते हैं कि कौन सा कनेक्शन कहाँ पे जा रहा है, सीटी का कनेक्शन कौन सा रहता है, पीटी का कनेक्शन कौन सा रहता है, एमएफएम मीटर का कनेक्शन कौन सा रहता है, ये सब उसमें दिया रहता है। तो ये सब यानी ये सिंगल ये अपना आ जाता है यानी कंट्रोल डायग्राम के अंतर्गत, कंट्रोलिंग के डायग्राम के अंतर्गत। ठीक है, तो उसका मैं वैसे यदि सिंगल लाइन डायग्राम यदि आप बनाना नहीं जानते इस 11 kV का या तो फिर 66 kV का, तो उसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपलोड किया हुआ हूँ, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ हूँ और ऊपर आई बटन में भी दिया हुआ हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि यानी जो अपना एमसीसी पैनल है, एमसीसी पैनल का सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं हमारी एक लाइन आती है, एक लाइन आती है। ये लाइन के ऊपर जब ऐसे आप देखेंगे, लाइन के ऊपर देखिए ये एक लाइन आती है, यदि इस तरह से 3 यदि लाइन खींच दिया गया, क्रॉस यदि 3 लाइन खींच देते हैं तो इसको हम बोलते हैं 3 लाइन। ठीक है, RYB ये 3 लाइन हो गया। और यदि इसी पे एक हाफ यदि खींच देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 फेज 4 वायर, यानी 4 वायर कौन सा है, चौथा जो होता है न्यूट्रल का होता है। ठीक है, इसको आधा दिखाया जाता है, जैसा कि जब आप इसको जब आप कॉलेज में पढ़ रहे होंगे तभी भी उस समय भी आपको दिखाया गया होगा, बताया गया होगा टीचर के थ्रू, तो वो भी आपको ऐसा ही बताए होंगे। तो सिंगल लाइन डायग्राम के यानी उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 3 फेज 4 वायर। ठीक है, तो अपना जी एलटी की बात हो रही है, एचटी की बात नहीं हो रही है, एलटी की बात हो रही है, एलटी पावर की बात हो रही है। तो यहाँ से अपना जो आया, यानी मान लीजिए यहाँ पे अपना इनकमिंग हो गया। ठीक है, कहाँ से आ गया, अपना पीसीसी पैनल से आ गया, पीसीसी पैनल से अपना एमसीसी रूम में, अरे एमसीसी पैनल को अपना पावर देते हैं। अच्छा फ्रेंड, मैं अभी आपको यहाँ पे बना देता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मैं पूरा दिखाता हूँ कि यानी इसके अंदर कैसा रहता है, वरना यदि एक एक करके हम बनाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे बना देते हैं, फिर उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगा रहता है, कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे लगा हुआ है। जैसे कि फ्रेंड, ये फाइनली हमारा ये जो दिख रहा है आपको मोटर हो गया, ये 215 HP का मोटर है, ये हमारा फाइनली यहाँ पे मैं बना दिया आपको दिखाने के लिए। फ्रेंड, इसलिए बना दिया फटाफट ताकि आपको कम टाइम में अच्छा नॉलेज मिले। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा एसएलडी बन के रेडी हो गया, हमारा एमसीसी एसएलडी है। तो इसको मैं देखिए ब्रीफली यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मान लीजिए हमारा जो मेन पावर आ रहा है यहाँ से आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आ रहा है, तो इसका मैं मीनिंग बता दिया आपको कि यानी 3 फेज 4 वायर है। तो यहाँ पे केबल जो होगा 3.5 कोर का होगा। ठीक है, यानी 3.5 कोर मल्टीप्लाई बाई 240 स्क्वायर जो भी होगा वहाँ पे आप रख सकते हैं। तो यानी जो भी होगा यहाँ पे 3.5 कोर का केबल होगा, स्क्वायर का जितना होगा, यानी 300 का हो गया, या तो 240 का होगा, या तो फिर 185 का हो गया, 150 होगा, जो भी होगा जैसा आपकी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे उसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है आपको, इसका नाम है CMCB, यानी CMCB यानी कंट्रोल मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसका फुल फॉर्म होता है CMCB का। तो यहाँ पे कितने रहेगा, यानी 3 रहेगा,
3 रहेगा, ठीक है। तो जब जैसे आप पैनल को खोलते हैं, तो वहाँ पे 3 सिंगल पोल की एमसीबी रहती है, तो उसको जब ऑन करते हैं, उसको जब ऑन कर देते हैं तो ये जो दिख रहा है आपको RYB, ये इंडिकेशन का यहाँ पे मैं दिखाया हुआ हूँ, और यहीं से एक टैपिंग लिया रहता है वोल्टेज सिलेक्शन के लिए। ये वोल्टेज सेलेक्टर स्विच है, ठीक है। तो जैसे अब वोल्टेज सेलेक्टर स्विच को आप कर देंगे तो वहाँ पे वोल्टेज दिखाने लगेगा कि यानी 2 फेज के बीच में कितना वोल्टेज आ रहा है वहाँ पे। तो इसका रेंज कितना है, 0 से लेके 500 वोल्ट तक है। तो जैसे ये यहाँ पे तो दिख लिया, ये हमारा क्या है, मेन एमसीसीबी का पैनल है, मेन एमसीसीबी का ब्रेकर है, ये TPN यानी 3 पोल न्यूट्रल का है, ठीक है। ये 800 एम्पियर का मेन एमसीसी है हमारा। और इसके नीचे देखिए CT में लगाया हूँ, इस पर एक कनेक्शन रहता है S1 और S2। सिंगल लाइन डायग्राम में फ्रेंड यही दिखाया जाता है, और जो कंट्रोल वायरिंग रहता है उसमें पूरा ब्रीफली दिखाया जाता है कि यानी इसका क्लास कितना रहता है, यानी कितने VA का इसके अंदर CT लगा हुआ है, वो भी उसमें दिखाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सिंगल CT यानी यहाँ पे सिंगल CT के थ्रू दिखाया हुआ है, यानी CT यहाँ पे लगा हुआ है, KWH मीटर लगा हुआ है, इसको अर्थिंग दिया हुआ है यानी ग्राउंडिंग का। और यहाँ से देखिए KWH जब आगे किलो वोल्ट हावर्स को जब आप मीटर लगा हुआ है, MFA मीटर भी हो सकता है। तो इसके आगे जो है एम्पियर सेलेक्टर स्विच है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए ये एम्पियर मीटर लगा हुआ है, तो एम्पियर सेलेक्टर स्विच का जब किसी R में कितना चल रहा है, Y में कितना चल रहा है वोल्ट, ये उसमें आपको दिखाता रहता है। ऐसा इसका तो ऐसा रहता है, मान लीजिए ऐसा रहेगा और ऐसे ऐसे रेंज में रहता है, ठीक है। तो उसमें ऐसा जाता है। तो इसका जो CT का रेशियो कितना है, 800/5 का है। तो ये जो हमारा पावर आ रहा है यहाँ से, जो हमारा ये 800 एम्पियर का जो MCCB के आउटपुट से जो पावर जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा छोटा सा ही MCC है, यानी ये फायर हाइड्रेंट का MCC है। वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यानी इस सिंगल लाइन डायग्राम कैसे आप बनाते हैं किसी भी MCC का, चाहे कहीं का भी हो, ऐसा ही सेम फंडा रहता है। तो देखिए हमारा 800 एम्पियर का जो ब्रेकर है, उसके आउटपुट से हमारे पास 4 फीडर है। देखिए हमारे पास जो है 150 HP का एक मोटर है, एक 10 HP का एक मोटर है, और एक हमारा 10 HP का एक और मोटर है, और फाइनली हमारा 215 HP का एक मोटर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 1F1, 1F2, 1F3 और 1F4। 1F4 फ्रेंड, 1F का मतलब ये होता है कि जो हमारा फ्रंट साइड का है, जो फ्रंट साइड का उसको F से डिनोट करते हैं, और जो बैक साइड का रहता है उसको हम रियर यानी R से डिनोट करते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है पैनल में, यानी फ्रंट आगे वाले को बोलते हैं और पीछे वाले को रियर बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए जिधर आपका ब्रेकर लगा हुआ है, वो जिस साइड मेन ब्रेकर है उसको हम फ्रंट बोलते हैं, और मेन ब्रेकर के पीछे साइड वाले भाग को हम रियर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा मेन ब्रेकर के आगे से यानी जो बस बार है इसमें से टैपिंग किया हुआ है। तो हमारे यहाँ पे देखिए पहला वाला स्टार डेल्टा स्टार्टर है, जो 150 HP के मोटर के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे मैं एक कॉन्टेक्टर दिखाया हूँ, ये क्या है, मेन डिनोट करता है, और ये जो डेल्टा है और ये स्टार है, ठीक है। तो सिंगल लाइन डायग्राम में आपका ऐसा ही है। अगले वीडियो में हम इसका कंट्रोलिंग कैसे करते हैं, जबकि फायर हाइड्रेंट वाले पंप को तो ऑटो में रखना पड़ता है हमेशा, क्या, ताकि सपोज दैट कुछ अनहोनी हो, मतलब कुछ यदि आग लगा हो या तो फिर फायर पकड़ो, तो हमारा क्या है, ये सपोज दैट उसके अंदर एक जॉकी पंप भी रहता है, उसका भी हम वायरिंग बताएंगे आपको, कंट्रोलिंग कैसे रहता है, यानी उसका ऑटो में कैसे रहता है वो सब। तो फ्रेंड यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम देखिए हमारा मेन जो 150 HP का मोटर है, उसका मेन ब्रेकर कितने का है, 320 एम्पियर का है, यानी 320 एम्पियर TPN यानी 3 पोल न्यूट्रल का है, और ये MCC भी है, ठीक है। तो यहाँ से इसका मेन हो गया, डेल्टा हो गया, स्टार हो गया। और यहाँ पे देखिए 50 एम्पियर का MCC भी है, 50 एम्पियर का MCC भी है, और ये ड्यूल स्टार्टर है। ड्यूल स्टार्टर है इसलिए यहाँ पे ओनली एक कॉन्टेक्टर दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पे स्टार डेल्टा है इसलिए यहाँ पे 3 कॉन्टेक्टर दिखाया हुआ है, मेन, डेल्टा और स्टार हो गया। और यहाँ पे ड्यूल स्टार्टर है तो इसलिए एक कॉन्टेक्टर दिखाया हुआ है, और इसके आउटपुट में हमें ये जो CT लगा हुआ है, और यहाँ पे MPD रिले लगा हुआ है। और ये जो दिख रहा है आपको MPD रिले के बाद ये जो दिख रहा है आपको एक सर्कल, ये CBCT इसको बोलते हैं, यानी कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर। इसका भी कनेक्शन इसमें करते हैं। यदि इसके बारे में आप नहीं जानते हैं कि MPD रिले के अंदर पैरामीटर कैसे डालते हैं, CBCT कैसे काम करती है, तो उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड किया हुआ हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिए ताकि आपको पूरा एकदम पता चल जाए। ऐसा ही एक हमारा 50 एम्पियर का MCC भी अगला है हमारा 10 HP के मोटर के लिए। तो
यहाँ पे देखिए वही सेम है, जो एक सीटी इसमें लगा हुआ है, एमपीडी रिले लगा हुआ है, सीबीसीटी लगा हुआ है और ये डीओल स्टार्टर है। ठीक है, तो यहाँ से मेन पावर है, जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो इसमें आ जाएगा, कॉन्टेक्टर के थ्रू आ जाएगा, कॉन्टेक्टर के थ्रू अपना मोटर ये U1 V1 W यहाँ से चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पैरामीटर भी डालना पड़ता है। इसका पैरामीटर यानी इसका जो मोटर का जो नेम प्लेट रहता है उसके FLC के अकॉर्डिंग इसमें पैरामीटर डालते हैं। और हमारा ये जो चौथा फीडर है यानी 1F4 है, 500 एम्पियर का है, MCCB है यानी TPN है। यानी जैसे ये वाला ब्रेकर को ऑन करेंगे तो हमारा जैसे पावर यहाँ तक आएगा, यहाँ से आ गया, ऊपर से लूप लिया हुआ है, तो ये वाला और ये वाला यानी U1 V1 W1 और XYZ हमारा मोटर को कनेक्शन चला जाता है और स्टार इधर से आपको दिखाया हुआ है। तो ये 215 HP का है, ये 10 HP का है, ये 10 HP का है और ये 150 HP का है। तो फ्रेंड ये हमें छोटा सा MCC, हमारे पास एक छोटा सा MCC पैनल है जो कि आपको मैं बताने की कोशिश किया कि यानी हर एक MCC का सिंगल लाइन डायग्राम ऐसे ही बनाया जाता है। तो फ्रेंड उम्मीद है कि आपको पूरा एकदम क्लियर हो गया होगा पूरा कंसेप्ट, यानी सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाया जाता है किसी भी MCC का। तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि 215 HP का जो मोटर है इसका एम्पियर कितना होगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि यानी इसका एम्पियर कितना लेगा। ये 215 HP का जो मोटर है इसका फुल लोड करंट कितना होगा, और ये 150 HP का मोटर है इसका भी फुल लोड करंट कितना होगा, आप कमेंट करके हमको बताइएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम इसका कंट्रोलिंग के बारे में बात करेंगे कि यानी इसका कंट्रोलिंग कैसे बनाया जाता है, कंट्रोलिंग कैसे किया जाता है। मान लीजिए जो फायर हाइड्रेंट का पंप रहता है उसमें तो 2 पावर लिया जाता है, एक डीजी का भी पावर लिया जाता है और आपका जो गवर्नमेंट का जो सपोज दैट हम गुजरात में हैं तो यानी जो जीबी बोलते हैं यानी गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो यानी उसका भी पावर उसमें लिया जाता है। तो उसका कैसे उस यानी रहता है, यानी दोनों पावर कैसे यानी फायर हाइड्रेंट को दिया जाता है वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।